सभी बच्चों को माफ कर दिया। जय हिंद, जय भारत। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्लास नाइन्थ पे हैं। क्लास नाइन्थ का हमारा बैच है और एक टॉपिक है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो जबरदस्त टॉपिक है। उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो रिमाइंडर निकालने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। हम पहला मेथड कर चुके हैं, अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो हमारे नर्मदा जी के आशीर्वाद से मैंने खुद निकाला है, और उसकी एक ट्रिक निकाली है। हम अपने भगवान जी का नाम यूज करते हैं, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनका। तो पहले तो हम शुरू करेंगे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से। तो ये डिवीजन मेथड है, बहुत बेहतरीन मेथड है। आइए देखते हैं। और आप सब जरा मेहनत करना, आपको बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस मैं चाहता हूं मेहनत करिएगा, क्योंकि आपका आईआईटी बैच भी स्टार्ट होने वाला है और अब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे नाइन्थ क्लास में ही, टेंथ क्लास का। तो ऑनलाइन वाले तो सारे के सारे सिलेक्ट हुए हैं, और ऑफलाइन वाले जो सिलेक्ट हुए उनके मैंने आपको नाम बता दिए। तो वो चालू होने वाला है जल्दी जल्दी, और हमारा एसएसटी भी। ठीक है, एसएसटी की टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए। Find the remainder when p of y. देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी सिखाता हूं। अच्छा, फाइंड द रिमाइंडर ना लिख के अगर मैं आर ऑफ एक्स लिख लूं तो समझ जाए ये क्या लिखा है मैंने। आर ऑफ एक्स, आर एक्स नहीं बोलना, आर ऑफ एक्स बोलना। बच्चों जबरदस्त मेथड है ये, बहुत कम लोगों को बनता है। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर निकालने का। चलिए। Then p of y equals to y cube plus y square plus 2y plus 3 is divided by y plus 2. अब देखिए बच्चों, हमने इसका पहला मेथड किया था। देखो बच्चों, स्कूल खुल जाएंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्कूल खुलने से पहले स्कूल से आगे निकलना जरूरी है, ताकि हम क्लास में रॉक कर पाए। आपका पढ़ने का ये मोटिव होना चाहिए कि क्लास में मैं नंबर वन रहूं, चाहे आप एट्थ में बाउंड्री से पास क्यों ना हुआ, चाहे आप कितने वीक क्यों ना हो। लेकिन जब आप होमवर्क कर लोगे तो आप स्कूल में आगे ही रहोगे, मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है इसका पहला मेथड क्या है। मैं पहला मेथड आपको छोड़ रहा हूं, दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा मेथड। आपको सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, ये बंदा जो है आपको पता है ये कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड कौन कहलाता है आपको पता है बच्चों, आपको पता है। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 9/3। तो ये बंदा प्यारे बच्चों कहलाता है डिविडेंड, और ये बंदा प्यारे बच्चों कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये ऊपर वाला बंदा आपका डिविडेंड है, नीचे वाला बंदा आपका डिवाइजर। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। तो अब जरा इसको सीखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों एक डिविजन बॉक्स बनाइए। डिविजन बॉक्स, उसके अंदर अपना डिविडेंड लिख लीजिए। वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। और जिससे डिवाइड करना है वो आपका डिवाइजर है बच्चों, उसको यहां लिख लीजिएगा। वो है आपका y प्लस 2। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, याद रखिएगा भैया क्या बोल रहे हैं। ये y जो है ये हमारे रामचंद्र जी। ठीक है, ये जो है वो हमारे लक्ष्मण जी। याद रखिए, लक्ष्मण जी +2 है, रामचंद्र जी +y। साइन भी लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो मजा आएगा आपको करने में जबरदस्त। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन, इससे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो ये हमारे हैं रामचंद्र जी। अच्छा, मैं अगर आप लोग से कभी ऑनलाइन पूछ लूं या कभी ऑफलाइन पूछ लूं रामचंद्र जी कौन, तो याद रखना y नहीं बोलना, क्या बोलना, +y। मैं पूछ लूं मैं लक्ष्मण जी कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं लक्ष्मण जी है +2। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये दो ऐसे ब्रदर्स थे जिन्होंने एक माता जी थी, इनका नाम था शबरी। उनके झूठे बेर खाए थे शबरी माता जी। उन्होंने ये बताया था, हमारी सोसाइटी में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। हम हमारी मम्मी, हमारे पापा लोग हमको ये सिखाते हैं कि बुरा मत मानिएगा, कि इसके हाथ से मत खाओ, उसके हाथ से मत खाओ। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने यही चीज पहले करी हुई थी। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, शबरी माता के, सॉरी, झूठे बेर खाए थे। और लोगों को ये बताया था कि झूठा खाना किसी का भी कोई पाप नहीं होता। ठीक है, और शबरी माता जी कोई बहुत बड़े घर की नहीं थी, छोटे से घर की थी वो। तो जरा सीखिएगा, ये रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी। रामचंद्र जी हमारे +y है, लक्ष्मण जी हमारे +2।
अब बच्चों हम निकालेंगे शपरी के पेड़। शपरी के पेड़ निकालने के लिए यहां बनाएंगे हम, यहां पे एक लाइन खींच के लिखेंगे रफ कॉलम, ऐसा रफ कॉलम। ठीक है, रफ कॉलम लिखने के बाद बच्चों हम लिखेंगे नंबर 1 सर्कल एरो, नंबर 1 सर्कल एरो। अब जो डिविडेंड का पहला टर्म है, डिविडेंड का पहला टर्म साइन के साथ ऊपर लिखेंगे प्लस वाई क्यूब, डिवाइडेड बाय डिवाइजर का पहला टर्म मतलब रामचंद्र जी पहला टर्म, उसके नीचे लिखेंगे क्या, प्लस वाई इक्वल्स टू, पहले साइन लाएंगे, साइन होता है प्लस प्लस तो प्लस। आपको पता है ऊपर बच्चों 3y है, बोर्ड पे देखिए ऊपर 3y है और नीचे कितना y है, 1। ऊपर 3y है, नीचे 1y है, 3 में से 1y कट गया, बोर्ड पे देखिए। तो 3y ऊपर है, 1y नीचे है, 3 में से 1y कैंसिल हो गया, मतलब आप देखिए ऊपर कितने y है, इस प्रकार से 3, नीचे 1y है, 1y कैंसिल हो गया, तो y इंटू वाई क्या बचा बच्चों, y स्क्वायर। तो यहां लिख लीजिए प्लस y स्क्वायर। ये आ गए शपरी के पेड़ प्लस वाई स्क्वायर, इनको कहते हैं शपरी के पेड़। अब एक रफ पेपर उठाइए, अब शपरी के बेर आ गए, रामचंद्र जी खाएंगे शपरी के बेर। रामचंद्र जी कौन है, प्लस वाई, खाएंगे को कहते हैं मल्टीप्लाई। रामचंद्र जी कौन है, प्लस वाई, रफ पेपर में करिएगा, रामचंद्र जी है प्लस वाई, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के बेर मतलब प्लस वाई स्क्वायर, प्लस लिखते नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। रामचंद्र जी कौन है, प्लस वाई, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शक्ति के बेर मतलब प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, क्या आ गया, प्लस वाई क्यूब। तो इसके नीचे लिख दीजिएगा प्लस वाई क्यूब। अब रामचंद्र जी खा चुके, अब लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कौन है, +2, क्योंकि वो भी तो खाएंगे। लक्ष्मण जी है +2, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, लक्ष्मण जी है +2, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई। शक्ति के बेर कौन है, प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस तो लगाते नहीं है वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया 2y स्क्वायर, +2y स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे +2y स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे बच्चों, एकदम नीचे मत खींच देना, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखें, सब्ट्रैक्ट, भैया की बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों भैया, अच्छा हर चीज में क्यों होना जरूरी है बच्चों, तो मजा नहीं आता मैथ्स में। ओके, जब भी कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। क्यों हो भैया, नीचे वाली मतलब दूसरी वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला इनको सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, तो आप देखना जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज किसके होंगे, ये +4 था तो हो गया -4, ये माइनस माइनस क्या हो गया +x। तो जब भी कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। आइए बड़ा मन लगाएंगे, तो चलिए जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज, +5 हो गया -y3, सर्कल बना देना, +2y² हो गया -2y², सर्कल बना देना। अब इनको सॉल्व करना, अब ऊपर नीचे वाले का साइन हो गया है माइनस, अगर मैं बोलूं 2y² का साइन क्या है तो आप बोलना -2y², अगर मैं बोलूंगा +y3 नीचे वाले का साइन क्या है तो क्या बोलना -y3। अब इनको रफ में सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है मेरे पास +y3, नीचे क्या है मेरे पास -y3, मतलब ये तो हो गए कैंसिल, इसको कैंसिल करना और इसको कैंसिल इस वाले साइन के साथ करना। अब इनको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है +y², नीचे प्लस नहीं है बच्चों, नीचे क्या है -2y²। तो आपको पता है 1y² -2y², एक y² में से 2y² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1y², एक y² एक में से 2 घटाते हैं तो एक ही बचता है। अब साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर 2y², प्यारे बच्चों उसका साइन क्या है माइनस, तो यहां लिख देंगे -1y²। अब बच्चों आगे का कॉपी करेंगे, आगे का है +2y, फिर आगे का है
+3। अब बच्चों फिर से शक्ति के पेड़ निकालेंगे, शब्द ऐसा। नंबर 2 सर्कल एरो। डिविडेंड का पहला टर्म अब क्या हो गया, डिविडेंड का पहला टर्म साइन के साथ क्या हो गया, -1y² होल अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म मतलब हमारे रामचंद्र जी साइन के साथ क्या है, +y। अब आपको साइन लाना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, क्योंकि ओके अब आपको पता है ऊपर कितने y² है, 2। ऊपर कितने y² है, 2। नीचे कितने y है, 1। कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1y। ये आ गए शपरी के पेड़, वहां लिख देंगे -1y। अब आते हैं रामचंद्र जी। सबसे पहले रामचंद्र जी मतलब +y। खाएंगे, खाएंगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई। रिमेंबर रामचंद्र जी मतलब +y, खाएंगे का मतलब मल्टीप्लाई। नए वाले शपरी के पेड़ साइन के साथ, नए वाले शपरी के पेड़ -1y। तो आपको पता है y इंटू वाई तो y² होता है, तो आ गया -1y²। यहां लिख देंगे -1y²। अब बारी है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है, +2, प्लस लगाते नहीं है। खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई। शपरी के पेड़ मतलब -1y, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू -1 होता है -2y। यहां लिख देंगे -2y। ओके अब क्या करेंगे, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। -1y² हो गया +1y² सर्कल, -2y हो गया +2y सर्कल। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है, -1y², नीचे क्या है, +1y²। याद रखना ये माइनस नहीं है, क्या है, +1y²। माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल। इसको कैंसिल करना और इसको इसके साइन के साथ। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। +2y, ऊपर +2y, नीचे भी क्या है, +2y। आपको पता है प्लस 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 तो हो गया 4y। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, यहाँ तो दोनों बराबर हैं तो प्लस, तो लिख देते हैं +4y। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे +4y। तो चलिए लिख देते हैं +4y। आगे का कॉपी करते हैं +3। अब निकालेंगे नए शपरी के पेड़। अब डिविडेंड का पहला टर्म नंबर 3 सर्कल एरो। बच्चों डिविडेंड का पहला टर्म साइन के साथ क्या है, +4y। ओके डिवाइडेड बाय, डिवाइजर का पहला टर्म साइन के साथ क्या है बच्चों, रामचंद्र जी +y। y से y हो गए कैंसिल, साइन लाओ, प्लस प्लस क्या हुआ, +4। तो लिख देते हैं आ गया +4। नए शपरी के पेड़ आ गए, ये नए शपरी के पेड़ आ गए। रामचंद्र जी, आपको पता है रामचंद्र जी कौन थे, रामचंद्र जी हमारे जो रामचंद्र जी हैं उनके बारे में। रामचंद्र जी थे +y, आएंगे मतलब मल्टीप्लाई। शपरी के पेड़ कौन है बच्चों, +4। प्लस तो लगाते नहीं, क्या आ गया, +4y। लिख देंगे +4y। बारी आई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी कौन है, +2, प्लस लगाते नहीं है। खाएंगे, खाएंगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई। शपरी के पेड़ कौन है, +4। 2 4 सा कितना होता है, 8। तो लिख देंगे +8। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, थोड़ी दूर में खींचना, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। +4y हो गया -4y सर्कल, +8 हो गया -8 सर्कल। सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है +4y, नीचे क्या है -4y। तो भैया ये और इसके साइन के साथ कैंसिल। ओके ऊपर ऊपर क्या है +3, नीचे क्या है -8। 3 में से 8 गया 5, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर -5। अब आगे शपरी के पेड़ नहीं निकल सकते, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों भैया पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, अगर अब आप शपरी के पेड़ निकालने जाओगे जरा समझना, तो डिविडेंड का पहला टर्म है
-5। डिवाइजर का पहला टर्म है y। आपको पता है जब y को ऊपर लाएंगे तो y का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। और किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कभी माइनस में नहीं हो सकता। बोर्ड पे देखिए, कभी भी किसी पॉलिनोमियल का पावर माइनस में नहीं हो सकता। आपने मुझसे पढ़ा है, मतलब अब आगे नहीं कर सकते। मतलब बच्चों रिमाइंडर r ऑफ x क्या आ गया भैया, रिमाइंडर आ गया -5। क्वोशिएंट क्या आ गया, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को q ऑफ x बोलेंगे। क्या आ गया बच्चों, y²। अब 1 मत लिखना, -y + 4। ये तरीका होता है डिवीजन का। इट्स नॉट इजी, थोड़ी मेहनत करिएगा। वापस आ जाते हैं, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप कैसे ये कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है रिमाइंडर। अब आप अपना क्वेश्चन चेक करेंगे, पहले वाले का आंसर क्या -5 आया, देखिए एक झन से आ गया, बिल्कुल सही। जब आपने क्वेश्चन किया होगा पहले मेथड से तो आंसर -5 भी आया होगा। तो अगले पे जाने से पहले आपसे बात कर बुला दी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आइए पढ़िए दीदी। Determine the remainder हाँ, with the polynomial p of x equals to 4 x raised to the power 4, sorry, x raised to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1. आइए आप सीख रहे हैं दूसरा मेथड, किसका, रिमाइंडर निकालने का। एंड इट्स नॉट इजी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बच्चों एग्जाम्स में आता है, लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। वो आपसे बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन, तो आप फिर पहला मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरा यूज करना है। इसलिए बोल रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लीजिए। आपको पता है ये आपका डिविडेंड है, ठीक है, तो इस डिविडेंड को आप लिख लीजिए मन लगा के। आपको पता है डिविडेंड है x⁴, है या नहीं। ओके, अब देखो x⁴ के बाद आना चाहिए था x³ वाला, आना चाहिए था। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में क्या था भैया, y³ y²। आप देख रहे हो, इनकी पावर्स देखते जाओ, y³ y², यहाँ पे पावर है 1, उसके बाद पावर हो गई 0, क्योंकि यहाँ है 3 × x⁴, आपको याद होगा पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे x⁴ तो है लेकिन x³ नहीं है। बोर्ड पे देखिए, x⁴ तो है लेकिन x³ नहीं है। अब x³ जब नहीं है और x⁴ है, x³ को हमें लिखना पड़ेगा +0x³। अब आगे का लिख लो, -3x² + 2x + 1। ये बात आपको बननी चाहिए। अगर आपने ये गड़बड़ी कर दी एग्जाम में तो फिर आप फंस सकते हो, याद रखना। ओके, बाहर कौन है आपका, ये, इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है, इसको आप कहते हैं डिवाइजर। ओके, और इस बंदे को आप क्या कहते हैं बच्चों, इस बंदे को आप कहते हैं डिविडेंड। तो ये सब लिखना भी जरूरी है। तो चलिए, आपको पता है कहाँ है रामचंद्र जी, कहाँ है हमारे लक्ष्मण जी, तो चलिए मार्क करते हैं। हमको पता है रामचंद्र जी, रामचंद्र जी कौन है यहाँ, प्लीज x नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। रामचंद्र जी है हमारे +x। लक्ष्मण जी, हमारे लक्ष्मण जी कौन है, लक्ष्मण जी है हमारे -1। अब हम निकालेंगे शबरी के पेड़, तो शबरी के पेड़ निकालने के लिए यहां बना लेंगे हम एक रफ कॉलम, ठीक है, रफ कॉलम, और नंबर 1 सर्कल एरो, ठीक है। डिविडेंड का पहला टर्म, ये डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ +x⁴ डिवाइडेड बाय रामचंद्र जी, मतलब डिवाइजर का पहला टर्म उनके साइन के साथ कौन है, +x। साइन लाओ, प्लस प्लस हो गया प्लस। अब ऊपर x⁴ है, नीचे x है, मतलब ऊपर कितने x है बच्चों, 4x है, नीचे कितने x है, 1, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x³। ये आ गए शबरी के पेड़। अब शबरी के पेड़ वहां लिख दिए जाएंगे, क्या आए भैया, +x³। अब शबरी के पेड़ आ गए, अब हमारे भगवान जी लोग उसे खाएंगे, तो उसको रफ पेपर निकाल लेना। रामचंद्र जी मतलब +x,
प्लस लगाते नहीं है। खाएंगे, खाएंगे का मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पे प्लस एक्स क्यूब, प्लस लगाते नहीं है। आपको पता है बेसिस से में पावर्स ऐड होंगे, क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, आगे साइन क्या है प्लस एक्स टू द पावर 4, भूलिएगा नहीं। अब लक्ष्मण जी की बारी, लक्ष्मण जी है -1, लक्ष्मण जी है -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पैर मतलब एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब, प्लस लगाते नहीं है। ओके, तो आपको पता है -1 इंटू एक्स क्यूब आ गया -1 एक्स क्यूब, यहां लिख देंगे -1 एक्स क्यूब, खत्म हो गया पहला शपरी का पेड़। थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, अब बच्चों साइन चेंज करेंगे। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, तो प्लस एक्स टू द पावर 4 हो गया माइनस एक्स टू द पावर 4, -1 एक्स क्यूब हो गया +1 एक्स क्यूब। सॉल्व करेंगे रफ में, तो आपको पता है ऊपर क्या है प्लस एक्स टू द पावर 4, नीचे क्या है माइनस एक्स टू द पावर 4, दोनों एक जैसी चीज, कैंसिल। तो प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल। ऊपर क्या है +0 एक्स क्यूब, नीचे क्या है +1 एक्स क्यूब। आपको पता है 0 + 1 कितना होता है 1, तो आ गया 1 एक्स क्यूब, क्योंकि 0 + 1 तो होता है 1। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर है ये, तो इसका साइन है प्लस, तो लिख देंगे +1 एक्स क्यूब। आगे कॉपी करेंगे, अब आगे कॉपी करेंगे, तो आगे कॉपी करते हैं -3x² +2x +1। अब नए शब्द के पेड़ निकालते हैं। नंबर 2 सर्कल एरो, डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ +1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डिवाइजर का पहला टर्म उसके साइन के बाद, मतलब रामचंद्र जी +x। आइए सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस कितना होता है +1 का 1, क्योंकि 1 तो कट नहीं रहा। ऊपर कितने एक्स है 3, नीचे कितने एक्स है 1, ऊपर 3 नीचे 1 कट गया, तो क्या बचा x²। तो शबरी के पेड़ आ गए +1 x²। आइए अब बारी आई, शबरी के पेड़ आ चुके हैं, अब खाएंगे। रामचंद्र जी मतलब +x, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शबरी के पेड़ मतलब कौन है +1 x²। आपको पता है यहां पे प्लस लगाया नहीं तो 1 एक्स क्यूब आ गया, ये तो आप समझ गए होंगे 1, और बेसिस से में पावर्स ऐड हो गए 1 एक्स क्यूब, यहां लिख देंगे +1 एक्स क्यूब। अब बारी है लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी कौन है -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पैर मतलब +1 x², प्लस लगाते नहीं है, नहीं लगाना, तो आपको पता है -1 इंटू 1 हो गया -1 x², यहां लिख देंगे -1 x²। अब बच्चों थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी कभी थोड़ी दूर बोल रहा है पराग भैया, थोड़ी दूर, तो थोड़ी दूर खींचना। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। +1 एक्स क्यूब हो गया -1 एक्स क्यूब, -1 x² हो गया +1 x²। सॉल्व करेंगे रफ में, ऊपर क्या है +1 एक्स क्यूब, नीचे क्या है -1 एक्स क्यूब, तो ये दोनों तो हो गए, ये कैंसिल और ये वाले साइन के साथ कैंसिल। ओके, ऊपर वाला तो हो गया -3x², नीचे क्या है +1 x²। आपको पता है माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस कर देंगे 2x², रुकना, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर है 3, उसका साइन है माइनस, लिख देंगे -2x²। कॉपी करेंगे आगे का +2x +1। अब बच्चों नए शबरी के पेड़ निकालने जा रहे हैं, नए शबरी के पेड़। नंबर 3 सर्कल एरो। आपको पता है डिविडेंड का पहला टर्म, डिविडेंड ये कहलाता है, उसका पहला टर्म है -2x² साइन के साथ। रामचंद्र जी डिवाइजर का पहला टर्म ही हमेशा रामचंद्र जी बड़े भाई है, उन्हीं को लेना, तो वो है हमारा +x। साइन लाओ, माइनस प्लस हो गया माइनस। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर 2 का तो 2 रहेगा ही, 2 तो कट नहीं रहा, ऊपर 2x है नीचे 1x है, ऊपर 2x है नीचे 1x, 1x 1 से कट गया, तो आ गया -2x। ये आ गए नए शब्दी के बेर -2x। आइए आप खाएंगे, रामचंद्र जी मतलब +x, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, नए शबरी के पेड़ मतलब -2x। आपको पता है बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए, कितना आ गया -2x², लिख देंगे -2x²। अब बारी है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कौन है -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, नए शबरी के पेड़ मतलब -2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां आ गया 2x, लिख देंगे +2x। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -2x² हो गया +2x² सर्कल, +2x हो गया -2x सर्कल। सॉल्व करते हैं,
-2x² ऊपर +2x² नीचे, आपको पता है ये दोनों हो गए कैंसिल। ओके, आपको पता है +2x ऊपर और -2x नीचे, तो ये भी हो गए दोनों कैंसिल। कॉपी करेंगे किसको? +1। ओके, अब अगर हम नंबर 4 पे सर्कल एरो पे गए तो डिविडेंड का पहला टर्म क्या है? 1। डिवाइजर का पहला टर्म क्या है? x। और अगर इसको ऊपर लाते हैं तो आपको पता है x की पावर हो जाएगी -1। मतलब अब तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आगे कर ही नहीं सकते, पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो बस खत्म हो गया, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो आंसर ऐसे लिखा जाता है, रिमाइंडर r ऑफ x आ गया आपका 1, और ये कोशेंट कहलाता है। कोशेंट q ऑफ x आ गया आपका x³ प्लस x² -2x। 1 लिखते नहीं, ये देखिए इस तरीके से। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को फिर से एक बार और दोहराएंगे, फिर अगले पे चलेंगे। यही अगर आप अपना रजिस्टर खोल के चेक करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन का आपका रिमाइंडर +1 ही आ रहा होगा। मैं चाहूंगा एक बार खोल के चेक करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो तुम बोलोगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, बोलोगी ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्योर फॉर्म हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब x तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करें भैया? तो हम लिख देते हैं 0x। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मैं तुमसे बोलूं, तुम बोलोगी भैया यार ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है? 3। अब तुम बोलोगी लेकिन यार भैया ये प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x³ के बाद x² आता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद आखिरी आता है। तो तुम बोलोगी भैया इसको मुझे प्योर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x³ प्लस 0x² प्लस 2x की पावर 1 प्लस 4। वहां पे भी हम कर सकते हैं इंटू 1 और 1, लेकिन हम नहीं करते अब, क्योंकि अब हम थोड़े से आगे बढ़ गए। तो बात समझ आई ना? तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो तो लिखना जरूरी। और अगर नहीं लिखेंगे बहन तो क्या होगा? हम बोलोगे नहीं लिखोगे तो भैया क्या होगा? अच्छा नहीं लिखते तो फिर इसका क्या होगा? ये कहाँ जाता बताओ? कहाँ जाता बेचारा, कहाँ जाता बेचारा, कहाँ जाता बेची? लिख दिया तो बेचारा। श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से इसको मिल गया बैकुंठ, मतलब स्वर्ग। तो चलिए स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में, मतलब स्वर्ग के बारे में। आइए मन लगाते हैं, वापस देखते हैं किस तरीके से। अच्छा एक वर्ड में 2-3 चीजें पूछूं। खाएंगे को क्या कहते हैं मैथ्स में? हाथों पर खाएंगे, मैथ्स में खाएंगे को क्या कहते हैं? आप तीनों आगे बैठे हैं और उसके बाद भी नहीं हाथों पर हो रहे। देखा, इसलिए बोल रहा हूं मेहनत करो। खाएंगे को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। हाथ बाहर निकाल लो थोड़ा सा, और जब मैं खाएंगे बोलूं तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। सिर्फ खड़े मत रहो, सिर्फ ये मत बताओ कि मैं बस खड़ा हूं, मैं बस मैथ्स कर रहा हूं, बस जवाब दो। अगर मैं बोलूं रामचंद्र जी, तो तुम्हें पता है रामचंद्र जी है +x। वहां देखो, हाथ बाहर रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेट ही नहीं करते। आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसके बाद भी कंसंट्रेट करते हो। ऑफलाइन भी यहाँ कई बैठे हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन पावर 0 है। 0 है मतलब आवाज ही नहीं निकलती उनकी, ये 0 है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले डिवीजन बॉक्स। और आगे के 3 जरा अलर्ट रहो। अगर आप ध्यान दे रहे हो वर्ड्स पे, मेरे ध्यान दे रहे हो, तो फिर आप ये कर पाओगे वर्ड्स पे। यहाँ पे वैल्यू है वर्ड्स की, आप कैसे वर्ड्स यूज करके मैथ्स कर रहे हैं। सबसे पहले बना लेते हैं डिवीजन बॉक्स। अंदर y⁴। अब प्रॉब्लम क्या है? y³ नहीं है, तो लिख देते हैं प्लस 0y³। अब आगे -3y² +2y +1। ओके, ये क्या कहलाते हैं? डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। बहुत सारे बच्चे क्या कहलाता है? ठीक है। ओके, ये है x-1। ये क्या कहलाता है?
Divide the. अब ये हो गए हमारे रामचंद्र जी, ये हो गए हमारे लक्ष्मण जी। अगर मैं पूछूं रामचंद्र जी कौन है, तो वो बोर्ड पे देख के बताया जाएगा। रामचंद्र जी हैं +x। अगर मैं पूछूं लक्ष्मण जी कौन है, तो लक्ष्मण जी हैं -1। ठीक है। और यहां पे लाना है हमको शपरी के पेड़। शपरी के पेड़ लाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक रफ कॉर्नर। उसके बाद नंबर 1 सर्कल एरो। डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ +y⁴ अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म, सॉरी ये y था, सॉरी, डिवाइजर का पहला टर्म लिख लेते हैं। डिवाइजर का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म उसके साइन के साथ क्या है, +y। ठीक है, अब आपने लिख लिया है। अब आगे सबसे पहले लाना साइन, प्लस प्लस हो गया प्लस। ऊपर कितने y हैं, 4, नीचे हैं a, कैंसिल हुआ, क्या बचा, y³। अब ये आ गए +y³, कौन आ गए, शपरी के। अब खेल चालू होता है। चलिए एक रफ शीट उठा लेना जब करोगे तो। रामचंद्र जी मतलब +y, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पेड़ मतलब +y³। बेसिस सेम है, पावर दैट, तो y⁴। साइन कौन सा है, +y⁴। अब बारी है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है, -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पेड़ मतलब +y³, प्लस लगाते नहीं है तो हो गया कितना बच्चों, -1y³। यहां लिख देते हैं -1y³। अगर ये नहीं लिखते तो फिर इसका होता क्या, अगर ये नहीं लिखते तो फिर इसका क्या होता, इसलिए अब नए शपरी के पेड़ नहीं निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, आपको पता है थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाथ खोलिए जरा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास +y⁴ हो गया -y⁴, -y³ हो गया +y³। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है, +y⁴, नीचे इसका नया साइन हो गया है -y⁴। तो ये दोनों तो कैंसिल, तो ये कैंसिल इसके साइन के साथ। अब ऊपर क्या है, ऊपर है +0y³, नीचे क्या है, साइन माइनस नहीं है, प्लस हो गया, +1y³। तो 0 + 1 कितना होता है, 1y³। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर मतलब प्लस, तो लिख देंगे +1y³। अब कॉपी करेंगे आगे का, आगे का चलिए कॉपी करते हैं। कौन है, -3y² + 2y + 1। पूरा कॉपी उतार लेना। ठीक है, इनके साइन चेंज नहीं करना, साइन चेंज हमेशा नीचे वालों के होते हैं क्योंकि उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब नए शपरी के पेड़ निकालने जा रहे हैं। आइए, नंबर 2 सर्कल एरो, नंबर 2 सर्कल एरो। डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ, डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ +1y³ अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म उसके साइन के साथ क्या है, +y। साइन लाओ, प्लस प्लस हो गया प्लस, 1 का 1, क्योंकि 1 का तो कुछ हुआ नहीं। ऊपर कितने y हैं, 3, नीचे कितने y हैं, 1, कटा तो क्या बचा, y²। ये आ गए नए शपरी के पेड़ +1y²। आइए अब खाएंगे भी तो शपरी के पेड़। रामचंद्र जी मतलब +y, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पेड़ मतलब +1y², प्लस लगाते नहीं तो आपको पता ये आ गया 1y³। तो यहां लिख देंगे साइन क्या है, +1y³। लक्ष्मण जी की बारी, लक्ष्मण जी मतलब -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई, शपरी के पेड़ +1y², प्लस लगाते नहीं, 1 × -1 -1y², यहां लिख देंगे -1y²। शपरी के पेड़ खा गए भगवान जी। अब थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे बोल बोल के करना पड़ता है, जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज, तो +1y³ हो गया -1y³, -1y² हो गया +1y²। ओके, अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। ऊपर है मेरे पास +1y³, नीचे मेरे पास है -1y³। आपको पता है ये कैंसिल ऊपर और नीचे। ओके, ऊपर मेरे पास है -3y², नीचे मेरे पास है +1y², माइनस प्लस होता है माइनस, तो आ गया 2y², साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर।
तो -2y²। आगे का कॉपी कर लेते हैं। आइए, कौन है भैया? +2y + 1। आइए नए शपरी के भेद निकालेंगे श्री रामचंद्र जी के। नंबर 3, सर्कल एरो। डिविडेंड का पहला टर्म उसके साइन के साथ -2y² अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म उसके साइन के साथ +y। साइन लाओ जरा, आवाज निकाल के। माइनस प्लस होता है माइनस। 2 का 2 लिख देंगे क्योंकि 2 का कुछ होना नहीं है। ऊपर 2 y नीचे 1 y कैंसिल हुआ, क्या बचा? -2y। लीजिए नए शपरी के बेर आ रहा है -2y। चलिए रामचंद्र जी मतलब +y, प्लस लगाते नहीं, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई। शपरी के बेर साइन के साथ कितना है? -2y। तो कितना आ गया? -2y²। यहां लिख देंगे -2y²। लक्ष्मण जी मतलब -1, खाएंगे मतलब मल्टीप्लाई। शपरी के बेर मतलब -2y, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपको आ गया +2y। यहां लिख देंगे +2y। ओके ओके, अब आगे का कॉपी कर लेंगे अपन, वैसे का वैसे। क्या है आगे का? +1। थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोल देंगे जरा। हाँ, वेरी गुड, +2। बोर्ड पे देख के करना है। हाँ, ओ सॉरी, गलती से लिख दिया, वो तो आई। तो +2y², ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये दोनों हो गए क्या, और ये दोनों भी हो गए क्या, बच्चा अपने पास। वो गलती से लिख दिया था बच्चों। तो आपका रिमाइंडर r(x) क्या आ गया? +1। आपका क्वोशिएंट q(x) क्या आ गया बच्चों? y³ + y² -2y। यहाँ 1 कॉपी मत कर लेना ऐसे, वो मैंने गलती से कर दिया। आइए अगले पे चलते हैं। हाँ, r(y), सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में y था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, एक और ऐसा देखते हैं। तो ये हम कर रहे हैं बच्चों डिवीजन, और होपफुली आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक बार में एकदम से नहीं आता है, तो धीरे धीरे आता है, लेकिन इसको बोल बोल के, चीख चीख के घर में करना, तब सीख पाओगे, तब माता पिता जी लोग का नाम रोशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ऐसे में। तो ये नहीं बनेगा ना बच्चों, तो 12th में दिक्कत जाएगी, 10th में दिक्कत जाएगी, हर कहीं लगता है, हर क्लास में इसका उपयोग। ठीक है, तो आज हमने टोटल इसके 3 क्वेश्चन किए, तो मैं आपको 3 ही क्वेश्चन दूंगा आज, आपको दोनों मेथड से करने, मतलब भैया पहला वाला मेथड भी करना है, दूसरा। ठीक है ना बच्चों? तो रामचंद्र जी के बारे में अपन ने आज मस्त सवाल किया। अब इसमें सीता जी भी आ जाती है, कब? जब यहाँ 3 टर्म हो जाते हैं, तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता, तब तीनों शपरी के बेर खाते हैं और हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं कि ऐसा कोई झूठन वूटन खाने से कुछ नहीं होता, कि किसी का झूठा खा लो, कोई नीची जात है, कोई ऊंची जात है, ये सब कभी कुछ होता ही नहीं है। सब ह्यूमन बींग्स है, याद रखना। आज के लिए इतना ही है। महात्मा हृदय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।